हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस लॉजिकल रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सवाल हमको बैंकिंग एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम्स या फिर एमबीए एंट्रेंस हो या फिर यूपीएससी और एमपीएससी का सीसेट जो पेपर है उसमें भी हमको इस टॉपिक के सवाल देखने को मिलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इन सवालों को डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। आज कुछ ऐसी टेक्निक पे हम बात करेंगे कि विदाउट डायग्राम हम डायरेक्शन सेंस के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले जो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। इसके लिए जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डायरेक्शन सेंस के कंसेप्ट्स, जिसमें आते हैं 4 मेन डायरेक्शंस। यहाँ पे होते हैं 4 मेन डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इसमें 4 सब डायरेक्शंस आते हैं, 4 सब डायरेक्शंस। इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट बोलेंगे और इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। सो जनरली आप लोगों ने डायरेक्शन सेंस के सवालों को डायग्रामेटिक फॉर्म से तो बनाए ही हैं। हमको मेन यहाँ पे टेक्निक देखने हैं, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। He then turned east and walked 25 km and finally turning left covered 20 km. How far was he from his house? So यहाँ पे जो आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा गया है कि आदित्य जो है उसके हाउस से कितनी दूरी पर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे नई चीज़ देखेंगे। अब ये जो नई टेक्निक है इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज़, अगर सेम डायरेक्शंस है, सेम डायरेक्शंस अगर है तो आपको यहाँ पे एडिशन करनी है। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया कि कोई पर्सन है, पहले वो नॉर्थ जा रहा है, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स बाद आपको फिर से उसी सवाल में ये दिया है कि वो पर्सन फिर से नॉर्थ जा रहा है। तो नॉर्थ ये सेम डायरेक्शंस हो गए, वैसे ही ईस्ट सेम डायरेक्शन हो गए, वैसे ही वेस्ट सेम डायरेक्शन हो गए, साउथ सेम डायरेक्शन हो गए। तो अगर सेम डायरेक्शंस के डिस्टेंस आपको दिए हैं तो हम इन डिस्टेंस की एडिशन करेंगे। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस दिए हैं, अपोजिट डायरेक्शन दिए हैं तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अपोजिट डायरेक्शंस मतलब कौन से डायरेक्शंस, तो जो यहाँ पे हमने देखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ का अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है। वैसे ही वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो अगर ये 2 डायरेक्शंस आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और इनके अगर डिस्टेंस दिए होंगे तो इनके डिस्टेंस का हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। अब कैसे एक्चुअल में सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। सो सबसे पहले मुझे मेरा पहला पॉइंट मिल गया, तो मैं मेरे रफ शीट पे यहाँ पे लिखूंगा वेस्ट। आदित्य कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो इस तरह से लिखेंगे, वेस्ट जो है आदित्य 15 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद देखो क्या बोला है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देन ही टर्न लेफ्ट। अब बेसिक यहाँ पे जब हम बेसिक ये ग्राफ की जो बात कर रहे हैं, ये ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
ये ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट एंड आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट। सो उसका जो फेसिंग था वो वेस्ट फेसिंग था। अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया, तो फेसिंग वेस्ट है। जैसे ये लेफ्ट टर्न लेगा जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा। लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा। ये आपको इमेजिन करना है, ये हम निकाल के सॉल्व नहीं करेंगे, अभी समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है। ये आपके माइंड में होना चाहिए और आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कोई पर्सन है, वेस्ट फेसिंग है, लेफ्ट लेंगे तो उसका फेसिंग कहाँ पे आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमको पता चल गया कि आफ्टर टेकिंग लेफ्ट ही इज मूविंग टूवर्ड साउथ। अब साउथ देखो कितना जा रहा है, वॉक 20 मीटर, तो साउथ के नीचे 20 लिख देंगे। देखो सबसे पहले उसने बोला आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, सो मैंने वेस्ट लिखा, उसके नीचे 15 लिख दिया। उसके बाद उसने बोला है देन ही टर्न लेफ्ट, सो वेस्ट फेसिंग है, लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ जाएगा। साउथ कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, तो मैंने 20 किलोमीटर लिख दिया। इसके बाद देखो क्या बोला है, ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि वो ईस्ट जा रहा है, कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 किलोमीटर लिखेंगे। इसके बाद देखो क्या बोला है, फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। फाइनली ही अगेन टर्न लेफ्ट। सो अब देखो अगेन यहाँ पे फेसिंग मेरा कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट फेसिंग है। यहाँ भी मुझे लेफ्ट लेना है, तो ईस्ट फेसिंग है। जब मैं लेफ्ट लूंगा तो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। देखो ईस्ट है, लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे। ठीक है, ईस्ट लेफ्ट लेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे, मतलब इसका नेक्स्ट टर्न कौन सा है, नॉर्थ फेसिंग है। अब ये नॉर्थ कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर, सॉरी फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। सो ये नॉर्थ कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो हाउस से कितनी दूरी पर है, तो अब सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कुछ ही कैलकुलेशन में आपका यहाँ पे फाइनल आंसर निकल जाएगा। अब कैसे करेंगे, जो मैंने आपको मेन दो चीज़ें बताई है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वही सेम हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। पॉइंट नंबर 1 इज सेम डायरेक्शंस दिए हैं तो उनका हम एडिशन करेंगे। अगर हमको अपोजिट डायरेक्शंस दिए हैं तो हम उनका डिफरेंस लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे वेस्ट एंड ईस्ट आर अपोजिट डायरेक्शंस, साउथ एंड नॉर्थ आर अपोजिट डायरेक्शंस। सो साउथ नॉर्थ यहाँ पे 20 दिया है, 20 दिया है, सो ये 20 कैंसल हो जाएंगे, 20 - 20 0। अब वेस्ट और ईस्ट में देखो, वेस्ट 15 दिया है, ईस्ट 25 दिया है। इनमें जो बड़ा नंबर होगा, ये वेस्ट एंड ईस्ट का डिफरेंस लेके बड़े नंबर के नीचे ही आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे कि 25 यहाँ पे बड़ा है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 - 15, 25 15 का डिफरेंस इज 10, सो ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, आदित्य जो है हाउस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यही हमारा आंसर है, 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ सवाल में ये भी पूछा गया होता कि ये कौन से डायरेक्शन में है, अपने हाउस से कौन से डायरेक्शन में ये है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर कहाँ पे है, ईस्ट पे आया है। सो इसका आंसर है ये हाउस के ईस्ट डायरेक्शन में है। आप इस आंसर को डायग्राम निकाल के टैली भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे ही कुछ और सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसके बाद देखो क्या दिया है, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। देखो इसने शुरुआत कौन से डायरेक्शन में की है, ईस्ट फेसिंग की है, ईस्ट डायरेक्शन में यह जा रहा है।
एंड 75 चलने के बाद ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये ईस्ट फेसिंग जा रहा है और कितना जा रहा है 75 मीटर्स जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, इसका मतलब ईस्ट फेसिंग ये 75 मीटर जा रहा है। इसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब इसने लेफ्ट ले लिया। देखो कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग है, ये अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वही ग्राफ हमारे दिमाग में होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग है, लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्न है वो नॉर्थ की तरफ है। ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, सो यहाँ से ये 25 मीटर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद देखो क्या बोला है, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ से लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, वेस्ट में जाएगा। देखो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, वेस्ट में जाएगा। सो ये वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट में कितना जा रहा है, देखो वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, सो वेस्ट में ये 40 मीटर जा रहा है। इसके बाद अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, अगेन वेस्ट फेसिंग पहले था, अब उसके बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न लेने वाला है। सो वेस्ट फेसिंग पर्सन है, लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा। सो साउथ कितना जाना है, 25 मीटर जाना है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब सिंपल दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो डिफरेंस लेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट ये अपोजिट डायरेक्शंस है, नॉर्थ एंड साउथ ये भी अपोजिट डायरेक्शंस है। तो जैसे कि नॉर्थ साउथ है 25 माइनस 25 ये 0 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये कैंसल हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस, जो बड़ा नंबर होगा उसी के नीचे हम यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। सो 75 माइनस 40, 75 माइनस 40 इज 35। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 35 मीटर्स, ऑप्शन ई यहाँ पे आंसर बनेगा। और इसी के साथ अगर आपको इस सवाल में ये भी पूछा गया होता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दीपक का लोकेशन है, तो इसका आंसर भी आपको यही से पता चलता। यहाँ पे 35 आया है, इसका मतलब ये 35 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, रोहन वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे हमको दिया है नॉर्थ, ये कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है 3 किलोमीटर, लिख लेंगे नॉर्थ 3 किलोमीटर। इसके बाद देखो क्या बोला है, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, ये नॉर्थ फेसिंग है। इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया है। कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है। वेस्ट डायरेक्शन में कितना जाना है, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखेंगे। उसके बाद देखो ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, अब वेस्ट फेसिंग है और एक लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा, और साउथ में कितना जाना है, 3 किलोमीटर जाना है। इसके बाद देखो एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ पे फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, साउथ फेसिंग पर्सन है, यहाँ से और एक लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा। अब ईस्ट में कितना जाना है, वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, यहाँ पे ईस्ट फेसिंग ये फिर से 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या पूछा है, देखो हाउ मेनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये है, ये हमारा सवाल है। सिंपल यहाँ पे पॉइंट है हमारा, अगर अपोजिट है तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो जैसे कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ 3 है, साउथ 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे
कैंसल, 0, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे देखो वेस्ट है ईस्ट है, यहाँ पे 3 एंड 2 का डिफरेंस 1 आएगा और ये हम 3 के नीचे लिखेंगे। इसका मतलब ये है हमारा जो आंसर है यहाँ पे रोहन जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर इस सवाल में आपको ये पूछा गया होता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा आया है ईस्ट, यहाँ पे आंसर होगा 1 किलोमीटर ईस्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आप खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा, चलो सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आई एम फेसिंग साउथ। अब देखो इसका जो फेसिंग है साउथ डायरेक्शन में है। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो इसने यहाँ पे हमको पहले से ही बता दिया कि इसका फेसिंग साउथ डायरेक्शन में है। यही आगे चल के रेफरेंस पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये राइट टर्न ले रहा है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन लेना है ये पता चलेगा। तो साउथ है, साउथ के बाद इसने राइट टर्न लिया है। अगर साउथ फेसिंग है, राइट टर्न लेंगे तो कहाँ पे जाएगा? साउथ फेसिंग है, राइट टर्न लेंगे तो वेस्ट में जाएगा। साउथ फेसिंग है, राइट टर्न लेंगे तो वेस्ट में जाएगा। तो पहला हमारा यहाँ पे डायरेक्शन हमको मिल गया वेस्ट। अब वेस्ट से हमको जाना कितना है? 20 मीटर। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेस्ट में हमको 20 मीटर जाना है। इसके बाद देखो क्या है, देन आई टर्न राइट। यहाँ पे इसने फिर से राइट टर्न लिया है। इसका मतलब देखो अभी इसका फेसिंग वेस्ट में है, राइट टर्न लेगा तो कहाँ पे जाएगा? नॉर्थ जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉर्थ लिखेंगे। अब देखो नॉर्थ कितना जाना है? वॉक 10 मीटर। तो ये नॉर्थ 10 मीटर जा रहा है। इसके बाद देखो क्या बोला है, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब नॉर्थ फेसिंग है, ये ले रहा है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये है नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे आएगा? वेस्ट में आएगा। अब देखो यहाँ पे वेस्ट पहले भी दिया था, वेस्ट पहले ये 20 मीटर गया। अब यहाँ पे वेस्ट फिर से आ गया, वेस्ट फिर से 10 मीटर जा रहा है। तो ये जो 10 मीटर है ये हम इसके नीचे लिखेंगे, 20 के नीचे, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सेम टर्न्स या सेम डायरेक्शंस अगर है तो हम इनके डिस्टेंस का एडिशन करेंगे। सो ये वेस्ट है, पहले 20 मीटर था, अब यहाँ पे और एक हमको यहाँ पे पॉइंट मिल गया जहाँ पे वेस्ट ही डायरेक्शन में हमको 10 मीटर जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या बोला है, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। सो यहाँ पे वेस्ट ये फिर से 10 मीटर जा रहा है। इसके बाद देखो क्या बोला है, देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। वेस्ट फेसिंग है, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो कहाँ पे जाएगा? राइट टर्न लेगा तो फिर से नॉर्थ में जाएगा, मतलब ये वाला नॉर्थ। ठीक है, अब कितना जाना है? 20 मीटर, मतलब इसी 10 के नीचे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, तो वेस्ट हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 बार मिला है, नॉर्थ भी हमको यहाँ पे 2 बार मिला है, तो उनके जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो हमने ऐसे लिखे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, देन आई टर्न राइट अगेन। अब देखो इसका फेसिंग कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ फेसिंग है। अब यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है, तो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ से राइट जब लेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कितना जा रहा है? देन आई टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। कितना जा रहा है? 60 मीटर जा रहा है। अब देखो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको जस्ट यहाँ पे उसने सिर्फ फेसिंग पूछा है, एग्जैक्ट फेसिंग के लिए इतना सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से आंसर कैसे निकलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला है, अपोजिट का हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। अपोजिट का डिफरेंस देखो क्या है, वेस्ट और ईस्ट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस है।
तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे इनका टोटल कितना आ जाएगा 30। सो यहाँ पे हम 60 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेस्ट जो है पूरा कैंसिल हो गया, वेस्ट जो है पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कौन से डायरेक्शंस बचे हैं, एक नॉर्थ बचा है, एक ईस्ट बचा है। कौन से डायरेक्शंस बचे हैं हमारे पास, एक नॉर्थ बचा है, एक ईस्ट बचा है। यही हम लोगों का आंसर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे ये जो पर्सन है इसका जो डिस्टेंस, इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। और अगर आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए भी एक सवाल और है, यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। चलो ये वाला सवाल देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो नॉर्थ जाना है, कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, साउथ में कितना जाना है 6 किलोमीटर जाना है। उसके बाद देखो देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में कितना जाना है 3 किलोमीटर जाना है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में है, ये दोनों चीज़ें ये पूछ रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शंस का हम डिफरेंस लेंगे, सेम है तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये जो डायरेक्शंस है ये अपोजिट है, तो 10 माइनस 6, 10 और 6 का डिफरेंस होगा 4। इसका मतलब साउथ यहाँ से कट गया है और मेरे पास आया यहाँ पे 4 और यहाँ पे बचे हैं 2 डायरेक्शंस। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ है, ईस्ट है। इसका मतलब कुणाल जो है स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ही इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो क्या है, यहाँ पे नॉर्थ मेरे पास 4 आ गया, ईस्ट मेरे पास 3 आ गया। ये जो 4 और 3 है, यहाँ पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे बोला जा रहा है नॉर्थ 4 है, तो अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेंगे ये वाला, यहाँ से नॉर्थ कितना जाना है 4 और यहाँ से ईस्ट कितना जाना है 3। आपका जो आंसर होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये आंसर होगा। यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो लास्ट में जो भी 2 डायरेक्शंस बचेंगे आपका आंसर उसमें से आएगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमको डायरेक्शन मिल गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बच जाते हैं, ये एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स होते हैं और उनका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 4 हमने एक ट्रिपलेट फॉर्म देखा है, 3 4 5 अगर आपको पता है ट्रिपलेट फॉर्म है। तो एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर ऐसा आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक इसी तरह का सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ जाना है, कितना जाना है 15 किलोमीटर जाना है। नेक्स्ट, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। यहाँ से इसको वेस्ट जाना है, कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है।
इसके बाद देखो देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, यहाँ से साउथ जाना है, कितना जाना है 5 किलोमीटर जाना है। नेक्स्ट फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस, सो यहाँ से ईस्ट जाना है और कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है। नॉर्थ साउथ अपोजिट, वेस्ट ईस्ट अपोजिट, इनका लेंगे डिफरेंस, सो नॉर्थ साउथ 15 एंड 5 का डिफरेंस इज 10, सो यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, ये हम बड़े नंबर के नीचे लिखेंगे, 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वेस्ट ईस्ट ये 10 तो कैंसल ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ गया फाइनली, नॉर्थ आ गया, ठीक है। बाकी सब तो कैंसल हो गए, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन सी नॉर्थ। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैनिक वॉक 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देखो लिख लो, नॉर्थ जाना है, कितना जाना है 40 मीटर जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है, टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग जब लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ फेसिंग लेफ्ट लेगा तो वेस्ट में जाएगा, यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे। कितना जाना है 20 मीटर जाना है, 20 मीटर लिखो। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ही अगेन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से फिर से लेफ्ट लेना है, यहाँ से फिर से देखो वेस्ट फेसिंग है, लेफ्ट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा, यहाँ पे साउथ लिखेंगे। साउथ में कितना जाना है 40 जाना है। अब देखो क्या पूछ रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आपको डिस्टेंस भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। अब देखो क्या करेंगे, ये अपोजिट है तो ये कट गए, यहाँ पे फाइनली ये दोनों जो है ये कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, वेस्ट बचा है और यहाँ पे डिस्टेंस 20 बचा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है और हमारा जो यहाँ पे मैनिक है ये स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर पर है और कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट। सो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ई 20 मीटर वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया है, नमिता वॉक्स 14 मीटर, नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। देखो वेस्ट बोला है, यहाँ पे कितना जाना है 14 मीटर। उसके बाद देखो देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर। अब देखो वेस्ट फेसिंग है, यहाँ से राइट लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, वेस्ट फेसिंग है, राइट लेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ। और नॉर्थ कितना जाना है 14 मीटर ही जाना है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 14 मीटर एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब देखो क्या बोला है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ से लेफ्ट लेंगे तो अगेन वेस्ट में आएगा, वेस्ट में कितना जाना है 10 मीटर। सो यहाँ पे इसी के नीचे लिखेंगे 10 मीटर। उसके बाद देखो क्या बोला है, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, वेस्ट से लेफ्ट में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, साउथ में, साउथ में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, पहले कहां पे थे, वेस्ट में, वेस्ट से यहाँ पे हमने लेफ्ट ले लिया तो कहां पे जाएंगे, साउथ में जाएंगे, सही है। शी वॉक्स 14 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 14 मीटर चले गए। अब नेक्स्ट बुक देखो क्या बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रेजेंट पोजीशन। तो हमको यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस पूछी गई है, तो सेम हमारा पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर 14-14, सो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो डायरेक्शन बचेगा वो वेस्ट है और डिस्टेंस जो बचेगा, देखो अगर सेम है तो हम सेम में क्या करते हैं, सेम में हम एडिशन करते हैं, सेम डायरेक्शन अगर है तो हम ऐड करेंगे, 14 एंड 10 24। सो यही आप लोगों का आंसर है, 24 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इस टेक्निक की मदद से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो इस टेक्निक का आप भरपूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन से इस टेक्निक से सवाल सॉल्व करने का आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टेक्निक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को हैव अ नाइस डे।